पश्चिमी एशिया में महाविनाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा के विध्वंसक आदेश के बाद खाड़ी देशों पर डिजिटल ब्लैकआउट का खतरा मंडरा रहा है। ईरान ने युद्ध विराम टूटने की आशंका के बीच नो टाइम जारी कर दिया है और साथ ही समंदर में अमेरिकी बेड़े पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। ईरान का खौफनाक प्लान है, अगर हमला हुआ तो होर्मुज से लेकर बाब अल मंदेब तक समंदर के नीचे बिछी इंटरनेट केबलों को काट दिया जाएगा। ऐसा हुआ तो पूरे अरब का बैंकिंग सिस्टम, क्लाउड स्टोरेज और हाई डेटा एक झटके में तबाह हो जाएगा। पहला संकेत है ईरान ने नोटाम जारी कर दिया है। दूसरा संकेत है ईरान में बैथ सिस्टम सक्रिय हो गया है। तीसरा संकेत है हॉर्मुज स्ट्रेट में तैनाती बढ़ा दी है। चौथा संकेत है मिसाइलें लॉन्च पैड पर तैनात कर दी हैं। पांचवा संकेत है ईरान ड्रोन से यूएस नेवल बेड़े पर निगरानी रख रहा है। मुश्तबा ने धमकी भी दी है, इस बार युद्ध छिड़ा तो अगला चरण शुरू किया जाएगा। इस बार अरब पर हमलों के साथ साथ बाब अल मंदेब और केबल काट दिए जाएंगे। ईरान ने डिजिटल चेतावनी दी है, जिसके बाद बाब अल मंदेब में हूती एक्टिव हो गया है, जो कभी भी इंटरनेट केबल काट सकता है। ये केबल इतनी लंबी है कि धरती के 4 चक्कर हो सकते हैं। एक बार केबल काट दी तो यूरोप से एशिया तक डिजिटल ब्लैकआउट हो जाएगा। बाब अल मंदेब से करीब 1.57 लाख किलोमीटर अंडरग्राउंड केबल गुजरती है। पृथ्वी की परिधि 40,075 किलोमीटर है, यानी 4 बार धरती के चक्कर काटे जाएं तब केबल की लंबाई पूरी होगी। अब समझिए, अगर हूती ने केबल काट दी तो क्या होगा। दुनिया का 25% इंटरनेट ठप हो जाएगा। अरब देशों में 90% डिजिटल ब्लैकआउट होने की आशंका है और यह खतरा अरब के 6 से 7 देशों पर मंडरा रहा है। बाब अल मंदेब से 8 मुख्य केबल गुजरती हैं, जिसमें से सबसे लंबी केबल इस तरह है। पहली है अफ्रीका 2, जो 45,000 किलोमीटर लंबी है। यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया को जोड़ती है। दूसरी केबल है AAE1। AAE1 ये 25,000 किलोमीटर लंबी है। यह यूरोप से अरब देशों को जोड़ती है। तीसरी केबल है CME-V5। इसकी लंबाई 20,000 किलोमीटर है, जो सिंगापुर से यूरोप और एशिया को जोड़ती है। हाई स्पीड इंटरनेट और डेटा ट्रांसफर रुक जाएगा। क्लाउड स्टोरेज नहीं हो पाएगा, वीडियो स्ट्रीमिंग भी नहीं हो पाएगी, वित्तीय लेन देन फंस जाएगा। कभी वार्ता, कभी विध्वंस, दुनिया हैरान है आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है। कई विशेषज्ञ ने इसे डिकोड करने की कोशिश की है। दरअसल ट्रंप की पहली कोशिश है कि ईरान में किसी भी तरह तख्ता पलट कराया जाए। इससे ईरान के यूरेनियम पर कब्जा किया जा सकता है, साथ ही ईरान का मिसाइल प्रोग्राम रोका जा सकता है। ट्रंप ईरान के तेल पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, साथ ही होर्मुज का नियंत्रण भी अमेरिका के हाथ में आ सकता है। इसलिए ट्रंप बार बार वार्ता का दिखावा कर रहे हैं, जबकि इस बीच धोखे से हमला भी किया जा सकता है। दरअसल अब ट्रंप के लिए अरब में साख बचाना सबसे ज्यादा अहम हो गया है।